भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर भारतीय पहलवानों के दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। पर पिछले दिनों यूपी के गोंडा में बड़ी ही खामोशी से कुछ ऐसा हो गया जिसकी खबर नेशनल मीडिया को कानो कान नहीं हुई। लेकिन इसको देखकर यह जरूर पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच में क्या चल रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को गोंडा और बलरामपुर में मौजूद थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कई विकास कार्यों का जायजा लिया और शासन प्रशासन के कार्यों पर भी जानकारी तलब की। आपको पता ही होगा कि गोंडा बाहुबली ब्रिजभूषण सिंह का गढ़ है, जहां के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर भारतीय महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे और पिछले 1 महीने के भीतर ही ब्रिजभूषण के भतीजे सुमित भूषण द्वारा गोंडा के दिया आवास के पास ही कब्जा किए गए सरकारी जमीन पर योगी का बुलडोजर चला था। इसीलिए न केवल गोंडा के पत्रकारों बल्कि नेशनल मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ के दौरे पर भाजपा के विवादित सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी। केवल इतना ही नहीं, योगी ने गोंडा में जनता की कई सहूलियतों पर ध्यान देते हुए सर्किट हाउस के सामने बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य में तेजी लाने को कहा और साथ ही गोंडा से कर्नलगंज के रास्ते जाने वाली लखनऊ तक की ओवरब्रिज के मामले में भी उन्होंने कहा। निर्माण के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी प्रमुख कार्यों को स्वीकृति देने में देर नहीं होगी। बता दें कि यह कार्य लंबे समय से अटका हुआ था और आम जनता इस पुल के कार्य के लिए उनके क्षेत्र के कद्दावर नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह से उम्मीदें छोड़ चुकी थी। 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ का गोंडा में स्वागत करने के लिए गोंडा जिले के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे, सिवाय ब्रिजभूषण सिंह और उनके पुत्र प्रतीक भूषण के। प्रतीक भूषण जो कि गोंडा सदर से विधायक भी हैं। विश्वस्त सूत्रों ने अभी बताया कि ब्रिजभूषण और प्रतीक भूषण को निमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों में इस बात की चर्चा और भी तेज हो गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ ब्रिजभूषण के खिलाफ हो गए हैं या फिर इसके पीछे की कहानी में बहुत कुछ है। खैर, स्थानीय जानकारों से जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो सभी ने यही बताया कि गोंडा की आम जनता के बीच ब्रिजभूषण की साख अब धूमिल होती जा रही है। साथ ही भाजपा की आंतरिक सलाहकारों की समिति भी लगातार गोंडा में राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चेहरा खोज रही है जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों के अनुसार सारे समीकरणों को संतुष्ट कर सके और साथ ही ब्रिजभूषण का मुकाबला कर सके। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी तैयारी अभी से कर रही है और इसके साथ ही इस बात की संभावना भी काफी बलवान होती जा रही है कि 2024 में गोंडा में ब्रिजभूषण का टिकट कट जाए। कुश्ती संघ की जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं और इस मामले में फैसले के बाद ही यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ब्रिजभूषण की सियासी पारी आखिर कब तक चलेगी। यह तो रही योगी आदित्यनाथ के गोंडा के विजिट की बात। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवायुद्ध।